हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होइएगा। आज ये लाइंस एंड एंगल्स टाइप टॉपिक का क्लास 9th, 7th, 6th सब में इस्तेमाल होने वाला है। जो बेसिक्स टॉपिक हम स्टार्ट किए हुए सीरीज, इस सीरीज में वीडियो नंबर 2 है हमारा एंगल्स के ऊपर। लाइंस और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में, लाइंस के पार्ट्स के बारे में हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आज हम एंगल के बारे में बात करेंगे। एंगल होता क्या है? यूजिंग टू रेज और लाइंस विद अ कॉमन वर्टेक्स और एंड पॉइंट। दो रे लेना है जिसका एक ही कॉमन एंड पॉइंट हो। चलो जी, एक एंड पॉइंट हम ओ ले लेते हैं और दो अलग अलग डायरेक्शन में ले लिया रे, तो हमारे पास एंगल का निर्माण हो गया। चलिए, एंगल आम भाषा में बोला जाए तो एंगल होता है मुड़ाव। एक शब्द में बोला जाए कितना मुड़ गया। चलो, एक रे है जो इस डायरेक्शन में जा रहा था और वो अपना डायरेक्शन मोड़ लिया इस तरफ, तो एक मुड़ाव बन गया। डायरेक्शन, तो सही शब्द अभी जो इस्तेमाल किया हमने डायरेक्शन, डायरेक्शन को ही एंगल, डायरेक्शन में जो बदलाव होता है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? एंगल कह सकते हैं। इसको मेजर कैसे करते हैं हम लोग? मेजर्ड इन डिग्री। किस में मेजरमेंट होता है? ये डिग्री में। और कैसे डिनोट करते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे जाते 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 45 डिग्री, बहुत सारा एंगल होता है। अब पार्ट्स ऑफ किसी भी एंगल का पार्ट्स क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एक कॉमन पॉइंट से दो रे गया है, दोनों रे को बोलेंगे हम लोग आर्म। आर्म बोलेंगे। उसके बाद दोनों आर्म के बीच वाले पार्ट को, क्योंकि ये रे रुक नहीं रहा है, कहीं भी जा सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर। क्या बोलते हैं? इंटीरियर। दोनों आर्म के बाहर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर। दोनों आर्म के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गया? आर्म, वर्टेक्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर। चलो जी, ये समझ गए होंगे। अब नेमिंग कैसे करते हैं? नेम दर्शाते कैसे? एक एंगल ले लिया हमने, 2 आर्म हो गया हमारा, एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो दोनों आर्म पे 2 पॉइंट ले लिया हमने, ए एंड बी। तो एंगल को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? डिनोटेड बाय साइन। किस साइन से? दिस वन, ठीक है। इस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हमारा वर्टेक्स जो होगा उसको हम लोग बीच में रखते हैं, एक तरफ आर्म का ए और एक तरफ बी। तो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंगल। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, ठीक है। अगर किसको इसकी वैल्यू हो गई, मान लेते हैं 60 डिग्री, तो हम क्या लिख देंगे? एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आगे है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अब टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले उस एंगल को लिखेंगे। टाइप्स में सबसे पहला प्रकार है राइट एंगल। क्यों? क्योंकि इस सभी एंगल का लगभग हम कंपेयर करेंगे किससे? राइट एंगल से। राइट एंगल समझने के लिए ये एग्जैक्टली इसका मेजरमेंट होता है किसके इक्वल? 90 डिग्री के इक्वल। पर 90 डिग्री कब होता है कोई एंगल? चलो एक लाइन ले लेते हैं। एक लाइन के, इसी लाइन के एक तरफ एक पॉइंट हम ऐसे ही ऊपर के तरफ ओ ले लिया, ठीक है। इस ए पॉइंट ले लेते हैं, हटाओ वो नहीं। इस ए पॉइंट पे इस लाइन की जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो AO होगा, ठीक है। अब ये जो O पॉइंट पे एंगल बनेगा, दोनों तरफ इक्वल एंगल बन जाता है, इसी को राइट एंगल कहते हैं। अगर इस A पॉइंट से कहीं पर भी इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी मेजरमेंट लिया जाए तो ये AO से हमेशा बड़ा
होगा, इसीलिए इसका नाम ही है राइट एंगल, सही एंगल। इसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। राइट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इसमें दिखाया हुआ है एंगल ए पॉइंट इधर और बी इधर और वर्टेक्स हो गया ओ, तो एंगल हो गया ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा टाइप है एंगल का अक्यूट एंगल। दूसरा है अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल क्या होता है? ठीक है, 90 डिग्री से छोटा। चलो जी, इस 90 डिग्री से क्या कर देते हैं हम लोग? छोटा कर देते हैं इसको, एंगल को 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। यहाँ पे कोई एंगल है, थीटा ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक्यूट एंगल कोई थीटा एंगल है कि नहीं? छोटा है किससे? 90 डिग्री से। छोटा किससे है? 90 डिग्री से। और बड़ा किससे हो जाएगा? कोई थीटा एंगल छोटा हो जाएगा किससे? 90 डिग्री से, और बड़ा हो जाएगा 0 डिग्री से। इसका मेजरमेंट आम शब्दों में बोला जाए तो कहाँ से शुरू होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जाते 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 कहाँ तक जाएगा? 89 डिग्री तक। मतलब 1 डिग्री से लेके 1 डिग्री से 89 डिग्री तक का मेजरमेंट किसी एंगल का होगा, क्या कहलाएगा? अक्यूट एंगल। तीसरा एंगल का टाइप है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल दिखेगा इस तरह से, राइट एंगल से बड़ा हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री से छोटा। तो ऑब्ट्यूस एंगल कोई एंगल थीटा हो, अगर थीटा, तो हमेशा बड़ा होगा किससे? 90 डिग्री से, और छोटा किससे हो जाएगा? 180 डिग्री से। मतलब साफ है ये किसके इक्वल होगा? 91 डिग्री, 92 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक। फोर्थ, अब अगला टाइप ऑफ एंगल है स्ट्रेट एंगल। इसका एग्जैक्टली मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। चलो जी, कैसे? एक कॉमन वर्टेक्स हम ले लेते हैं O, और पहला आर्म हो गया इस डायरेक्शन में, दूसरा इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और सीधी एक लाइन का निर्माण कर लेता है, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। सीधी लाइन बन जाती है और ये जो एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, आधी रोटी जैसा दिखती है अगर एंगल को ऐसे बनाया जाए, 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद बारी है कंप्लीट एंगल की। फिफ्थ क्या नाम है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री एंगल को कहा जाता है। और एक और यहीं पे जीरो एंगल हम लोग बात करेंगे। दोनों एक ही जैसा दिखता है लेकिन होता है अलग अलग तरह का। जैसे अगर एक कॉमन वर्टेक्स है O, और जब आर्म एक दूसरे के ऊपर को इंसाइड कर जाए, घूम के ऐसे जा रहा है, एंगल मेजरमेंट बना रहा है हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है और यही आर्म घूमते हुए 180 के तरफ चला गया, और पूरा जब घूम के वापस इसी आर्म के ऊपर को इंसाइड कर गया तो ये पूरा एंगल बनता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। इसी को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। लेकिन ये जो दूसरे साइड एंगल बना, एक के ऊपर जब दूसरा को इंसाइड हो गया रे, तो इधर भी कुछ एंगल बना, कुछ नहीं बना। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? जीरो एंगल। तो कंप्लीट एंगल में एक रे दूसरे के ऊपर को इंसाइड कर जाए, एक के ऊपर दूसरा चढ़ के रहे, तो एक साइड बनता है कंप्लीट और दूसरा तरफ बनता है 0 डिग्री का एंगल। यही। चलिए जी, आज के टॉपिक का, आज के
इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। जरा इसके बारे में बात कर लिया जाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है सम ऑफ टू एंगल्स, कितना डिग्री, 90 डिग्री, राइट एंगल के इक्वल है ना, और सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब साफ है कि दो एंगल मिलके राइट एंगल बनाएगा, दो एंगल मिलके स्ट्रेट एंगल बनाएगा 180 डिग्री। मतलब इसका बार बार यूज होगा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो आप हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्पल दे देते, दो एंगल की बात होगी, एक एंगल 60 डिग्री है एंड 30 डिग्री, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 60 और 30 डिग्री क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। ठीक है, एक और 60 डिग्री एग्जाम्पल दे रहे हैं, 120 डिग्री, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक 60 डिग्री ले लिया और इधर 120 डिग्री ले लिया, दोनों को आपस में क्या कर दे, ज्वाइंट कर दे। ठीक है, एक तरफ हमने बना दिया 60 डिग्री, चलो जी 60 डिग्री, और एक तरफ बना दिया 120 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्म क्या कर देगा ये, स्ट्रेट एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल स्ट्रेट एंगल बनाता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल राइट एंगल बनाता है, राइट एंगल के भीतर रहेगा। चलो एक 30 डिग्री हमने ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट एंगल बनाता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अगला लेक्चर का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।